हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिएबल? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यार देखना, मैं आपको थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हमारा जो कोर्स है जिसके अंदर हम वन शॉट बायोलॉजी का देख रहे हैं, तो हम सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे जिन बच्चों की अभी तक बायोलॉजी बहुत अच्छे से नहीं हुई, या तो ऐसे बच्चे जो कि बहुत अच्छे से रिविजन करने चाहते हैं, हर एक टॉपिक विद इन आपका 30 मिनट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हर एक टॉपिक की हाईलाइट समरी है। अगर आप बहुत अच्छे से कवर करोगे तो 340 से आगे ही स्कोर आएगा, क्योंकि आप ही देखोगे ना आज के वन शॉट सभी बढ़िया होने वाले। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने, आज हमारे पास होने वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वैसे इस टॉपिक से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा बच्चे अभी रिकॉर्डिंग को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, बट यार देखना, मैं आपको कहूंगा कि जो बच्चे लाइव देखते हैं उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो इंटरेक्शन अच्छे से हो पाती है। ठीक है, तो यार हो सके तो लाइव लेक्चर अटेंड कर लो, या तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज हम कवर करने वाली ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सबसे ज्यादा खास चीज कि जब भी मैं यहाँ पर कोई चीज लिखता हूँ ना, तो थोड़ा सा वीडियो और तो थोड़ा सा ये जो लिखने वाला है लैग होता है। उसका एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर सर्वर उतना अच्छा नहीं है मेरे लैपटॉप के अंदर। बट आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेना, क्योंकि देखना आपको अगर इतना सभी चीजें अच्छी करनी है, क्योंकि एक चैप्टर विद इन 30 मिनट्स कहीं पर भी नहीं मिलता, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है। पूरी बायोलॉजी आपको एक दिन के अंदर कवर हो जाएगी 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि आपके पास 38 टॉपिक्स है। ठीक है, तो यस, स्टे विथ मी, हम सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा ऑसम है। एंड एक्चुअली देखना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा सिंपल हार्मोनल बेस है बेटा। ठीक है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, आपके सामने मैं बैठा हूँ, मुझे दाढ़ी है, मूछे क्यों है बेटा? एंड्रोजन से, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, मेरे अंदर एक पर्टिकुलर फेज के बाद, जुवेनाइल फेज के बाद स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। रीजन क्या है? हार्मोन से बेटा। ठीक है, तो हार्मोन्स बहुत अच्छे से आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, एंड सभी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। दिस इज द वन शॉट रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो मैं मोस्टली हाईलाइटर यूज करूंगा, क्योंकि इसके थ्रू हाँ मतलब लैग वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले मेजरमेंट्स पूछे जा सकते। ठीक है, तो टेस्टिस के मेजरमेंट 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर आप कह सकते हो विड्थ के अंदर, सॉरी, एंड 4 to 5 सेंटीमीटर आपके लेंथ के अंदर होने वाला था। बट एक खास चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे ना टेस्टिस और किडनी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा किडनी बड़ी होती है, सच में किडनी 10 to 12 सेंटीमीटर ऑल, आपके टेस्टिस बहुत ज्यादा उस रिस्पेक्ट में छोटे होते, तो इसके बीच में कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखना, ओवरी जो होती है, ओवरी की लेंथ आपकी 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होने वाली थी। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ आपकी 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर थी। मतलब इस टॉपिक के अंदर आपकी मेजरमेंट्स पूछे जा सकते थे, टेस्टिस के, ओवरी के, फैलोपियन ट्यूब के, हमने कवर कर लिया। जल्दी से पढ़ लो, टेस्टिस 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर आपकी विड्थ के अंदर होगी, लेंथ 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर, किडनी 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर अलग हो जाएगा, ओवरी 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर आपका लेंथ होने वाला था बेटा, एंड फैलोपियन ट्यूब आपका 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर होने वाला था। ठीक है, याद है? ठीक है, अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, पार्चुरेशन पढ़ना पड़ेगा। हम इसी फ्लो के अंदर आगे जाने वाले। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर खास चीज देखना, स्क्रोटम होते बेटा। ठीक है, तो इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी, कि स्क्रोटम की जरूरत क्या थी बेटा? ठीक है, तो सबसे खास चीज टेस्टिस के अंदर क्या होगा, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बेटा, स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस आपका कम दिया जाता है स्क्रोटम के थ्रू। ठीक है, जो कि आपका आउटसाइड द एब्डोमेन होने वाला था। हर एक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे हम लोब्यूल्स कहते हैं, जिसे हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहिए था आई थिंक उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगा, कौन से बेटा? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं। जस्ट इमेजिन दिस इज द टेस्टिस। ठीक है, तो इसके अंदर आपके लोब्यूल्स कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे, 250 तक होते बेटा, और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर, मतलब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो कि ये थोड़ा सा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कौन सा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है? 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो एक्चुअली देखना, जैसे कि नेफ्रॉन्स आपके फंक्शनल यूनिट हुआ करते थे। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट क्यों थे किडनीज के अंदर? क्योंकि वो आपके क्या करते थे, फिल्ट्रेशन करते थे, एब्जॉर्प्शन सभी चीजें करते थे। उसी तरह से टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स थे बेटा, ठीक है, 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर आपका 1 से लेकर 3 पर ईच के अंदर होने वाला था। ठीक है, तो इसके बीच में ऐसी कोई सेल्स होती है, इस सेल्स के थ्रू स्पर्म्स की फॉर्मेशन की जाती है। मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत सिंपली, आसान तरीके से। ठीक है, यस, इसे थोड़ा सा मिटा दूंगा ताकि हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाए मेरे दोस्तों। यस, तो देखना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या होता है। सेल्टुली सेल्स, ठीक है, जो कि आपको क्या करेगी बेटा, क्या करते हैं सेल्टुली सेल्स? न्यूट्रिशन देते हैं ग्रोइंग स्पर्म्स को। एंड इसके बीच में तो स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या करता है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है बेटा, उसे हम कहेंगे इंटरस्टेशियल स्पेस। इंटरस्टेशियल स्पेस के अंदर आपकी लेडी सेल्स होती है, इसे हम आगे जाके पढ़ने भी वाले मेरे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे खास चीज देखना, यहाँ पर आपको दिया है मेल एक्सेसरी डक्ट्स, मतलब क्या, अगर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी
तो स्पर्म कैसे ट्रैवल करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निमोनिक भी आपके पास दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले स्पर्म्स निकलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, ठीक है। तो फिर बाद में जाएंगे रेटे टेस्टिस, फिर बाद में कहा जाएंगे बेटा आपके वास डिफरेंस के बीच में, फिर कहां पर जाएंगे इपिडाइडमिस के बीच में, कौड़ा एपिडाइमिस, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आउट ऑफ एनसीडी हो जाएगा। फिर बाद में आपका वासा डिफरेंशिया के बीच में जाने वाले थे बेटा। तो पाथवे कैसा होने वाला है, रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया, और इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू आपके यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी निमोनिक क्या है बेटा, इसकी निमोनिक है रेड वेलवेट, ठीक है। केक सुना है, रेड वेलवेट, ठीक है। मुझे बता दो रेड वेलवेट यूज कब करते हैं। बेसिकली हम देखना कि नॉर्मल केक क्या, चॉकलेट केक एंड ऑल, ठीक है। रेड वेलवेट केक का नॉर्मली जो शेप होता है वो हार्ट शेप होता है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं यूज करते बेटा, ठीक है। और इससे नॉर्मली कपल्स के लिए यूज करते, ठीक है। सो आप यूज कर सकते हो, हाँ बेटा कपल्स के लिए कुछ तो था, तो मेल के बर्थडे के लिए हम यूज करेंगे रेड वेलवेट। रेड वेलवेट की ट्रिक क्या है, RETE आपका रेटे टेस्टिस हो जाएगा, वासा डिफरेंशिया, इपिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया आपका होने वाला था। नॉर्मल निमोनिक इसका आपको याद हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक सिंपल चीज दी है, पेनिस इज द एक्सटर्नल मेल जेनेटेलिया। फीमेल के अंदर भी होता है, फीमेल को हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। बट देर इज समथिंग कॉल्ड टिश्यू, इट इज अ डिफरेंट कॉर्पस स्पॉन्जियसम एंड ऑल द टिश्यूज, ठीक है, विच आर द इरेक्टाइल टिश्यूज ऑफ द पेनिस, ठीक है। सो पेनिस इज अ इरेक्टाइल ऑर्गन, ठीक है। कौन सा इरेक्टाइल ऑर्गन है, सो इरेक्टाइल ऑर्गन क्यों होता है बेटा, क्योंकि इसके थ्रू आपका स्पर्मेशन वगैरह होने वाला था। सो बेसिकली इट इज अ इरेक्टाइल ऑर्गन, ठीक है। तो आपको एक चीज पता करनी है, कौन सी चीज बेटा, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी, सेमेनल प्लाज्मा, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, सीमेन जो होता है बेटा, सीमेन, सीमेन जो होता है, सीमेन आपके दो चीजों से बनता है, कैसे, सीमेन आपका बनेगा बेटा स्पर्म से, ठीक है, प्लस सेमेनल प्लाज्मा से, ठीक है। कौन सी चीजों से बनेगा, एक तो स्पर्म से, दूसरा आपके सेमेनल प्लाज्मा से बनता है, ठीक है। तो सबसे खास चीज देखना, जब भी हम किसी इलाइट बूल को सेमिनेट करेंगे बेटा, ठीक है, तो जो इजैकुलेशन होगा, इजैकुलेशन के अंदर सीमेन होने वाला था। सो सीमेन किससे बनता है, नॉर्मली स्पर्म्स, स्पर्म्स मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से अगले वाली प्रोजेनी बनने वाली थी। एंड सेमेनल प्लाज्मा मतलब जो भी आपके पास एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, जो कि आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प कराती है, ठीक है, जैसे कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कह सकते हो, सेमेनल वेसिकल्स है तो प्रोस्टेट, उनका प्लाज्मा मतलब सेमेनल प्लाज्मा, ठीक है। सो यू इफ यू आर लुकिंग फॉर द सीमेन, semen is consist of the two parts, one is the sperms which is the next generation you can say, and second one is your seminal plasma which is the secretion of many glands like your seminal vesicles, prostate gland as well as the bulbourethral glands. You may heard about the prostate cancer and all, ठीक है। सो ये सभी चीजें आपने सुनी होगी बेटा, ठीक है। सो सबसे खास ये आपका सीमेन होता है, जो कि आपकी कैल्शियम से भी रीच होता है, फ्रक्टोज से भी रीच होता है, एंजाइम से भी होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर सर्टन एंजाइम ऐसे करके आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया है। But one of the most important thing you should learn about is the fructose, ठीक है। सो फ्रक्टोज आपके बॉडी में, ठीक है, दूसरी जगह पर नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो फ्रक्टोज अगर किसी फीमेल के अंदर पाया जाएगा, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर, तो इसका एक मीनिंग हो सकता है कि वहां पर रेप की केस हुए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक औरत आ रही है, शी इज क्लेमिंग दैट उसके ऊपर रेप हुआ है। तो अगर किसी को चेक करना है, इट इज शी इज टेलिंग और ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा कि फ्रुक्टोज अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो फ्रुक्टोज होगा तो यस पॉसिबल है, एंड नहीं तो नॉट पॉसिबल बेटा, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। सो इट कुड बी द इंडिकेटर। उसके साथ आपके पास है बेटा इजैकुलेटरी डक्ट, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। जब भी वास डिफरेंस आता है, ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की होगी बेटा, कौन सी वाली चीज, यहाँ तक देखना, हमने एक चीज देखी थी, यस यहाँ पर वास डिफरेंस हुआ करता था आपका, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा दूंगा। वास डिफरेंस सबसे बाद में देखा था हमने, जब वास डिफरेंस के साथ या तो वासा डिफरेंशिया के साथ आपका सेमाइनल वेसिकल की डक्ट मिलती है, तो वासा डिफरेंशिया प्लस सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आपकी इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, जहां पर स्पर्म्स आपकी थोड़ी देर तक स्टोर भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम देखने के लिए कहा है बेटा, सी फिगर 3.1 बी पेज नंबर 43 एनसीईआरटी 12। जल्दी से देख लो, मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा सा, आज मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। उसका एक मीनिंग है कि ऐसे टॉपिक के ऊपर एक लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके विषय में जानबूझकर पूछ रहा हूँ। सो क्वेश्चन है, इपिडाइडमिस इज लोकेटेड ऑन द डैश डैश सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। तो इपिडाइडमिस जो होता है बेटा, कौड़ा हो जाए, हेड हो जाए कोई भी, तो जो कि आपके पोस्टीरियर हेड ऑफ द टेस्टिस पर लोकेटेड होता है। यस आंसर भी दिया यहाँ पर, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, पोस्टीरियर शुड बी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। उसके बाद में हमें पढ़ना है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको कुछ डाउट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करो, मैं आपको उसका आंसर बताया करूंगा, ठीक है। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं 101% आपको उसका आंसर बताया करूंगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना पसंद करेंगे, वेट अ मिनट, यस मैं थोड़ा सा लैपटॉप नजदीक ला दिया मैंने, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, इट फील गुड्स। सो नेक्स्ट वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो आप देखना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपका एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल जेनिटली भी आते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटल के अंदर आपके क्या क्या आते हैं बेटा, आपको मालूम होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका ब्रीस्ट इंक्लूड नहीं बेटा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रीस्ट, ठीक है, यहाँ पे देखना ये हमारे मैमल्स का कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब मैमलिया का कैरेक्टर है। तो ब्रीस्ट का फंक्शन है कि डेवलपिंग जो बच्चा होता है बेटा उसे नरिशमेंट देना, बट ब्रीस्ट का ऐसा फंक्शन नहीं होता, कोई भी रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ भी फंक्शन नहीं होता, ना कोई हार्मोन सिक्रेट करेगा ना कोई करेगा, बट मेल्स की फॉर्मेशन होती है एल्वेओलाई के अंदर, जो कि इस बेबी के रिप्रोडक्शन या तो नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है। सो एक्सटर्नल और हमें अभी इंटरनल जेनिटल अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो सबसे खास चीज देखनी है, सर्वाइकल कैनल प्लस वजाइना बर्थ कैनल बनाता है, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्थ कैनल, आपको सवाल होगा कि भैया बर्थ कैनल क्या होता है। सो जस्ट इमेजिन कि एक नेचुरल डिलीवरी है, नॉट एनी सिजेरियन डिलीवरी, तो एक नेचुरल बर्थ के अंदर, नेचुरल पार्चुरेशन के अंदर बच्चा जिस पाथवे से आएगा, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस के नीचे सर्वाइकल कैनल, उसके नीचे वजाइना, ठीक है। तो बच्चा कैसे आएगा, सर्वाइकल कैनल और तो वजाइना के थ्रू आएगा, इसे हम कहेंगे बर्थ कैनल, ठीक है बेटा। यस, बर्थ कैनल मतलब जहाँ से बर्थ होती है। सो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल के पास क्या होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो कि मॉन्स प्यूबिस थोड़ा सा फैटी होता है एंड इसके ऊपर हेयर सेल्स भी होती है, मतलब क्या हेयर्स भी होते हैं, ठीक है, हेयर ही होते हैं। कैसे, लेबिया मेजोरा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में कवर करेगा, ठीक है। इसके डायग्राम अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि हम वन शॉट रिवीजन देख रहे हैं, सो हमारे पास इसके डायग्राम्स वगैरह नहीं है, ठीक है। सो लेबिया मेजोरा पर भी यस इट कुड आल्सो हैव सम हेयर्स, ठीक है। फिर बाद में आपका माइनोरा आता है, लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे लेबिया माइनोर हो जाएगा। फिर बाद में हाइमेन, ठीक है, इट कवर्स द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, ठीक है, एंड इट इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ एनी यस वर्जिनिटी, ठीक है। सो हमारे इंडिया के अंदर एक मीथ है वर्जिनिटी एंड ऑल, ठीक है, बट इट इज नॉट द ट्रू फैक्ट, ठीक है। सो देन इज द क्लाइटोसिस, क्लाइटोसिस इज वेरी सिमिलर टू द पेनिस इन द मेल, ठीक है। सो क्लाइट मतलब जैसे आप कह सकते हो होमोलोगस ऑर्गन है, अगर मेल के अंदर पेनिस है तो फीमेल के अंदर क्लाइटोसिस होने वाला था। सो इट इज आल्सो यस इरेक्टाइल ऑर्गन, जिसके अंदर भी आपके सभी टिश्यूज होने वाले थे, बट उसकी क्वांटिटी वगैरह सभी चीजें स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बेटा, ठीक है, यू कैन से। तब देखना मेल एक्सटर्नल जेनिटल इज जस्ट पेनिस, ठीक है, बट a female external genitalia contains moss pubis, labia majora, labia minora, hymen as well as the clitoris. Don't forget to add hymen in the female external genitalia, क्योंकि hymen को भी हम ऐड करते हैं। hymen फिर बाद में टर्न अप हो सकता है ड्यू टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यू टू द यूज ऑफ tampons and the vaginal tampons, कैसे, ड्यू टू द हॉर्स राइडिंग, ड्यू टू सम जर्क एंड ड्यू टू सम एनीथिंग, ठीक है, and it could be persistent after some sexual intercourse, ठीक है। so it is not the reliable indicator of any virginity। so यहाँ पे देखना अभी हमें मेमोरी ग्लैंड को पढ़ना है। सो मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है बेटा, 15 से लेकर 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। इसके ऊपर पीवाईक्यू बहुत ज्यादा पूछे, ठीक है। सो अगर आप इस बुक को, मेरी वन शॉट वीडियोस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, देन आपको कोई भी चीज दिक्कत देने वाली नहीं होने वाली इसके बीच में, ठीक है। यस, सो मोस्ट स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखना हमें अभी डिस्कस करना है कि एग कैसे ट्रैवल करेगा ओवरी के थ्रू बेटा, ठीक है। स्टार्टिंग में कहाँ से रिलीज होगा, ओवरी से रिलीज होगा। ओवरी क्यों बेटा, क्योंकि आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इनफेंडुलम बैलेंस जो होते हैं बेटा, ठीक है, इनफेंडुलम आपका सबसे नजदीक वाला पार्ट होता है ओवरी का, ठीक है। एंड इस्थमस आप कह सकते हो कि नजदीक वाला पार्ट हो सकता है आपके यस यूटेरस से बेटा। तो इनफेंडुलम के पास क्या होता है बेटा, फिमरिया होते हैं, मतलब आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हु रिसीव्स द एग, हु रिसीव्स द कमिंग एग, आफ्टर विच it travels to the ampulla, ठीक है। सो ampulla is the something special बिकॉज जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, ठीक है, जो भी फर्टिलाइजेशन होगा वो आपके एम्प्यूला रीजन पर ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर इस्थमस, इस्थमस इट इज वेरी क्लोज टू द यूटेरस एंड देन योर यूटेरस बॉडी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा एम्प्यूला पर, तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट के बाद क्या बनेगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो जाके, या तो आप कह सकते हो जाइगोट जाके यूटेरस पर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे, यू शुड रिमेंबर अबाउट दिस। इन्फेंडिबुलम leads to the ampulla, leads to the isthmus, and after which the ending part is the uterus body, and here the zygote gets implanted, ठीक है। so these three parts are the fallopian tubes and this is the uterus। so yes, these short notes are the very awesome short notes you can say, and please follow it precisely। yes, यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन है, ठीक है, आपको एक फिगर देखनी है 3.3, फिगर 3.3b है आपके पेज नंबर 45 फ्रॉम योर एनसीईआरटी 12 बेटा, इसे मिस मत करना, ठीक है। फिगर को मिस मत किया करो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है इसके बीच में। यस, वेट अ सेकंड। यस, आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, खुद से आंसर मत देखना। हाइमेन कवर्स ओपनिंग ऑफ डैश डैश, वजाइनल कैनल है तो सर्वाइकल कैनल, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वजाइनल कैनल को ये कवर करने वाला है बेटा, ठीक है। यस, एंड इट इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ
यस, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताया होगा, नहीं बताया तो जल्दी से जाके बता दो, ठीक है। यस, तो एक सबसे खास चीज़ आपको याद करनी है अभी, गैमेटोजेनेसिस। एक चीज़ देखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, गैमेट्स के थ्रू होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर स्पर्म्स एंड ओवम की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, अगर स्पर्म्स एंड ओवम की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन होगा कैसे। तो यहाँ पे देखना बहुत बेसिक थिंग, यहाँ पे देखना मेल के अंदर जो भी आपका रिप्रोडक्शन या तो आपका गैमेटोजेनेसिस होता है उसे मैं आपको सेपरेट वीडियो के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। कभी कल या तो परसों सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक चीज देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, स्पर्मेटिड्स, ठीक है, आप कह सकते हो कि आपके सेटोली सेल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं जब भी स्पर्मेटोजोआ के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड्स जब भी आपके स्पर्मेटोजोआ के अंदर ट्रांसफर होते हैं उसे हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, उसे हम क्या कहना पसंद करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। सो स्पर्मियोजेनेसिस इज फार डिफरेंट देन द स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स from your spermatogonia is called as the spermatogenesis, and conversion of, or you can say the transformation of the spermatids into the spermatozoa. The spermatozoa is the actual sperm, ठीक है, so is called as the spermiogenesis. yes मयूरी, मयूरी डेवड़े आपने सुना होगा, ठीक है बेटे, यस। तो अब देखना स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर आपका बनने वाला था, इट इज द वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पर्मेटोजोआ क्या पर बनेंगे, कहाँ पर बनेंगे, ऑब्वियसली सेरोटोली सेल से निकलेंगे। सेरोटोली सेल्स आपकी सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर हुआ करती थी, तो स्पर्मेटोजोआ भी सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर ही होने वाले थे। वहां से स्पर्मेटोजोआ आपके बाहर निकलना, ठीक है, उनके पाथवे के अंदर, मतलब फ्री स्पर्मेटोजोआ बनना, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, स्पर्मिएशन। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, spermatogenesis formation of the sperms, spermiogenesis transformation of the spermatids into the spermatozoa, and spermatozoa are getting released from the seminiferous tubules is called as a spermiation. So that was a very basic though, ठीक है। So next we are going to study after spermiogenesis, spermatozoa heads become embedded into cytosol cells and are released from the seminiferous tubules by the spermiation, ठीक है। इस spermiations को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना बेटा, ठीक है। मैंने आपको अभी यही बताया था, आई थिंक थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट यस यही चीज है बेटा, ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा है। तो एक चीज देखना, फॉर द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जोआ मतलब आपके नॉर्मली स्पर्म ही होने वाले थे बेटा, ठीक है। बस एक देखना कि हाँ स्पर्म्स का ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ, नथिंग एल्स। तो देखना कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब आपके जर्म सेल से स्पर्म बनना, ठीक है। सो जर्म सेल से स्पर्म बनना इसे हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से आपका स्पर्म बनना इसे हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अंदर मेरी थोड़ी सी वर्डिंग खराब हो रही है बट यस स्टिल यू कैन एडजस्ट अ फ्यू थिंग्स, ठीक है। एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, वैभव देशमुख नीट। तो आप देखना स्पर्मेटोजेनेसिस आपको अभी पढ़नी है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है बेटा। तो यहाँ पे देखना सबसे खास चीज, एक समय में आप बच्चे थे, आपका एग्जाम्पल छोड़ते हैं मेरा, ठीक है बेटा। सो एक समय में ना मैं बहुत ज्यादा बच्चा हुआ करता था, ठीक है। सो उसके बाद मेरे अंदर कुछ सिक्रेशंस हुए, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। कहाँ से सीक्रेट हुए बेटा, कहाँ से सीक्रेट होते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से, वेरी गुड, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने आपका हार्मोन सीक्रेट कर दिया, वेरी गुड। हाइपोथैलेमस का ये हार्मोन जाके आपके कहाँ पर ऐड करेगा, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी तक। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करेगी, एलएच एंड द एफएसएच, ठीक है। तो मैंने अपने डिटेल लेक्चर के अंदर सभी प्रोसीजर आपको समझा दी थी, बट अभी हमें नॉर्मल चीजें करनी बेटा, ठीक है। तो एक चीज देखना, एलएच जाके आपका ऐड करेगा लेडिक सेल्स पर, जो कि एंड्रोजन सीक्रेट करेगा। जब भी एंड्रोजन्स मतलब टेस्टोस्टेरोन वगैरह सीक्रेट होगा बेटा, तब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने वाले थे, जैसे कि मूछे आना, एक्सियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स एंड द पैटर्न ऑफ द वॉइस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इस सभी से एलएच की वजह से डिपेंड करेगी। एंड एफएस जाके सेरोटोनिन सेल्स पर ऐड करेगा, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा। मतलब क्या, एक्चुअल स्पर्म की फॉर्मेशन, एक्चुअल मैच्योरनेस, एक्चुअल प्यूबर्टी यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से बेटा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। मैं थोड़ा सा ऊपर ढकेल देता हूँ इसे, क्योंकि यहाँ पर नीचे मेरा पिक्चर आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। तो देखना कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए नॉर्मल इजैकुलेशन के अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स चाहिए। बहुत ज़्यादा नंबर होता है बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपकी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, और दिस इज द टाइप ऑफ oogamete जिसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मेल गैमेट ज़्यादा होने चाहिए थे। 60% स्पर्म्स को नॉर्मल शेप चाहिए एंड 40% को अच्छी सी मोटिलिटी चाहिए बेटा। मतलब क्या, नॉर्मली 60% को क्या चाहिए, नॉर्मल शेप, एंड 60% में से 40% को मोटिलिटी अच्छी से चाहिए, विगरस मोटिलिटी आपके एनसीईआरटी के अंदर ऐसी लाइन दी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। हम अभी फीमेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। अलग से वीडियो बना दूं क्या इसका, अलग से वीडियो बना दूं इसका,
यस, आपको लगता है ना कि गैमेटोजेनेसिस भैया अलग से वीडियो के अंदर पढ़ा दो। ओके, पढ़ा दूंगा, ठीक है। कल 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 इसका श्योरली वीडियो आ जाएगा। आज रात को शूट कर दूंगा इसका वीडियो गैमेटोजेनेसिस का, इन द मेल आल्सो इन द फीमेल आल्सो। मेंस्ट्रुअल साइकिल का अलग से वीडियो बना दूंगा एंड इसे अपलोड कर दूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। श्योर, वेरी श्योर, वेरी श्योर, ठीक है। अगर बोल दिया तो कर ही दूंगा बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, सबसे खास चीज़ प्रीमोडियल फॉलिकल। अभी यहाँ तक नॉर्मली देख लो, मैं आपको कल एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। सिस्टम कहेंगे प्राइमरी यूज साइट, जिसके अंदर आपका डिप्लॉयड हुआ करता था, अरेस्टेड होता है डिप्लोटिन प्रोफेस 1 किया था, ठीक है। इसे मैं आपको कल समझा दूंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस। यस, नेक्स्ट वन इज योर प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी साइट डिप्लॉयड होता है, जिसके अंदर आपकी ग्रैन्युलर सेल्स, कोलिमिनार सेल्स आपकी आना स्टार्ट हो जाएगी। 2 मिलियन हर एक ओवरी के अंदर होती है, बट प्यूबर्टी तक आने तक आपकी एक ओवरी के अंदर 60 से लेकर 80,000 हो जाएगी। मतलब 2 ओवरी के अंदर कितनी, 1,20,000 से लेकर आपका कितना होने वाला था, 1,60,000 तक आपके पूरे बॉडी के अंदर होने वाला था, ठीक है। एक ओवरी के अंदर इतना, तो 2 ओवरी के अंदर आपका इंटू 2 इक्वल्स टू द बॉडी आ जाएगा बेटा। तो बॉडी के अंदर आपका कुछ इतना होता है, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज कल तो आपको वीडियो मिलने ही वाली है। डोंट डोंट बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट वन इज योर सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी यूज डिप्लॉयड होता है, ज़्यादा लेयर ग्रैनुलोसा की बन जाएंगी, 1 थीका लेयर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। इसके बाद में आपका टर्शरी फॉलिकल आ जाएगा बेटा। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट मियोसिस हो जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। थीका इंटरना एक्सटर्ना आपका दिखाई देगा, एंटरम दिखाई देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाईलाइट दिस स्टेटमेंट, मैं बहुत बार हाईलाइट करूंगा, ठीक है। इसे हाईलाइट कर लो, हाईलाइट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। लिक्वर फॉलिकुलर को छोड़ दो, बट एंट्रम जो कि आपकी कैविटी होती है, वो कैविटी आपको टर्शरी मतलब 3 डिग्री फॉलिकल्स के अंदर आपकी पाई जाने वाली है। कहाँ पर, 3 डिग्री फॉलिकल के अंदर। वेरी नाइस। फिर हमें आगे पढ़ना बेटा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, जो कि आपका फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ दिखाई देगा, हैप्लॉइड के साथ। एंट्रम भी होता है इसके अंदर, ठीक है। आप कह सकते हो कोरोना रेडिएट वगैरह आपको लेयर दिखाई देंगे। एंड इसके अंदर आपका एक जोना पेलुसिडा का लेयर बनता है। ये लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पर्म जाके एक्चुअली इसके थ्रू ही बाइंड होता है बेटा, ठीक है। एक्चुअली यू कैन से कि रिसेप्टर्स यहाँ पर ही आपकी जोना पेलुसिडा के अंदर होने वाले हैं। इसका सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी कुछ आपको समरी दी है बेटा, कितना टॉपिक बचा है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा आपका एक्सटर्नल वगैरह मेम्ब्रेन से, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कॉमन आउट ऑफ सेंसिटिव पार्ट है, मतलब यहाँ तक हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा थोड़ा टॉपिक बचा है, ठीक है। वी कैन कवर इन द 5 to 7 मिनट्स और मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। सो फॉर श्योर प्लीज काइंडली वेट फॉर दिस चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ईच लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मैं और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जूम कर दूंगा, बट जूम करने की वजह से ना इसके अंदर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रही, ठीक है। ओके, थोड़ा सा जूम आउट, ओके। आगे बढ़ेंगे, यस। तो यहाँ पर हमें इसकी समरी पढ़नी है। 2 मिलियन उगोनिया होती है प्राइमरी फॉलिकल्स फीटस के अंदर बेटा, फीटस मतलब बच्चे के अंदर बेटा, ठीक है। एंड प्यूबर्टी तक आने तक आपके बाकी डिजेनरेट हो जाएंगे, और प्यूबर्टी तक आने तक 60,000 से लेकर 80,000 हर एक ओवरी के अंदर होती है बेटा। यहाँ पर ए ऐड करना भूल गए, ठीक है। आप ना अपने टेलीग्राम चैनल पर जब ही नोट्स देखोगे ना, यहाँ पर ऐड कर देना इन ईच ओवरी के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद बेटा आपका जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, उसके ऊपर एक लेयर आपका ग्रैनुलोसा सेल्स का भी होता है। सेकेंडरी ऊपर बहुत ज़्यादा मल्टीपल लेयर्स होते हैं। टर्शरी के पास क्या होता है, टर्शरी के पास आपका एंट्रम होने वाला है बेटा। यस, वेरी नाइस। टर्शरी के अंदर क्या बेटा, टर्शरी के अंदर आपका एंट्रम होता है, 2 थीका लेयर्स होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल आपका मैच्योर फॉलिकल होता है। एंड रिमेंबर द बोथ द सेकेंडरी एंड द स्पर्मेटोसाइट एंड द सेकेंडरी oocyte आर द हैप्लॉइड सेल्स बेटा। इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके साथ में। क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte आर हैप्लॉइड इन द नेचर। अच्छे से याद करो, मेरे साथ बोलो जल्दी से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte आपके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है APMT 2007 का, सॉल्व कर लो। विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। क्या होगा इसका आंसर, क्या होता है। यस, एक चीज देखना, जो आपका जो आपका ग्राफियन फॉलिकल होता है मेरे दोस्तों, ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन गेट कन्वर्ट इन द कॉर्पस लुटियम एंड कॉर्पस लुटियम सीक्रेट व्हाट, कॉर्पस लुटियम क्या सीक्रेट करता है मेरे दोस्तों, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी हमें मेंस्ट्रुअल फेजेस पढ़ने हैं। मेंस्ट्रुअल फेजेस का एक सेपरेट वीडियो कल यूट्यूब पर आ जाएगा, ठीक है। कल यूट्यूब पर 3 वीडियो आपको दिखाई देंगे, मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड उसके साथ में बर्थ की डेवलपमेंट वगैरह सभी चीज़ें पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, मैं आपको इसके पर्टिकुलर वीडियो डाल दूंगा। स्टिल इसे भी आप अच्छे से देख लेना बेटा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 3 से लेकर 5 दिनों के बीच में होती है, ठीक है। मतलब क्या,
मेंस्ट्रुअल मतलब इसके बीच में ब्लीडिंग वगैरह दिखाई दे सकती है, क्योंकि हम क्या है बेटा, हम प्राइमेट्स हैं, हमारे प्राइमेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो जिसका रीजन है बेटा क्या, एफएसएच लो हो जाता है, एस्ट्रोजन लो हो जाएगा, एलएच लो और प्रोजेस्टेरोन लो, जिसकी वजह से टाइड ऑफ होने वाला है। क्या टाइड ऑफ होगा, आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जिसकी वजह से खून दिखाई दे सकता है, ठीक है बेटा, मतलब ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। बट द मेन इंपॉर्टेंट कॉज इज द प्रोजेस्टेरोन का डिक्रीजिंग लेवल, ठीक है। तो सबसे खास चीज आपको कौन सी याद करनी है, ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन होने वाला था, जहाँ पर उसकी लो पीएच दिखाई दे रहा है, पीएच नहीं सॉरी, उसका लो लेवल बेटा। तो ये लो लेवल की वजह से क्या होता है, इस लो लेवल की वजह से, यस बेटा वेरी गुड, यस, इसकी वजह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह आने वाले थे, मतलब मेंसेस आने वाले थे। इमीडिएट कॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन यहाँ पर दिया भी बेटा क्या, आपका विड्रॉल प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जब भी प्रोजेस्टेरोन को विड्रॉल किया जाएगा, तब आपका एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा, एंडोमेट्रियम क्या नहीं हो पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। एंड ड्यू टू द नॉन कंडीशनल एंडोमेट्रियम मेंटेनिंग क्यू कैंसर, वहाँ पर आपके मेंसेस वगैरह दिखाई देने वाले बेटा, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, सबसे खास चीज़, आपका जो एस्ट्रोजन होता है, आपका जो एस्ट्रोजन होता है बेटा, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बढ़ाता है मतलब बनाता है, ठीक है, फॉर्मेशन कराता है। एंड प्रोजेस्टेरोन उसे मेंटेन करता है। तो जब भी आपका एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, तब उसकी लेयर उतनी ही रहेगी, बट प्रोजेस्टेरोन उसे मेंटेन कर रहा था। बट जब भी स्टार्टिंग आफ्टर क्लॉज, तो जब भी विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होगा, मतलब जब भी इसे निकाला जाएगा, तब सबसे खास चीज कौन सी होने वाली थी, मेंसेस यहाँ पर दिखाई देने वाले थे बेटा, यस वेरी गुड। तो आगे बढ़ना पसंद करेंगे, अब थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है, यस। तो यहाँ पर देखना, आपके पास फॉलिकुलर वगैरह फेज था, तो जिसके अंदर आपको सबसे चीज अच्छे से याद करनी है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन सी, एस्ट्रोजन कम हो जाता है फॉलिकुलर फेज के अंदर, आपकी हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बच जाएंगे, आपका एफएसएच वगैरह सभी चीजें बढ़ने वाली थी, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, जिसके थ्रू फॉलिकल्स आपके डेवलपमेंट हो जाएगी, एलएच सर्च 14 डे पर हो जाएगी बेटा, यस ठीक है। तो इस एलएच सर्च की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन आपका पाया जाता है, ठीक है। थर्ड फेज इज द ओव्यूलेटरी फेज, जिसके बीच में आपका नॉर्मली ओव्यूलेशन होगा। फोर्थ फेज इज द सिक्रेटरी या द ल्यूटियल फेज, तो जिसके बीच में क्या होता है बेटा, आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम कैसे, कैसे ग्राफियन फॉलिकल विल गैल्कानोमेट्रिक में, तो कॉर्पस ल्यूटियम, corpus luteum secrete progesterone from the 19th day, and if no progesterone, corpus luteum get converted into the corpus albicans. So it is a very simple thing, LH secrete, actually LH you can say maintains the corpus luteum, ठीक है। so progesterone 19th day वो secrete करता है, अगर कोई प्रोजेस्टेरोन नहीं दिखाई देगा तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम आपका कॉर्पस अल्पिनियन के अंदर सीक्रेट होने वाला था, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट एज वेल एज द बर्थ बेटा। तो यहाँ देखना कि गैमेटोजेनेसिस हमने देख ली, गैमेट वगैरह हो गया, आफ्टर विच ए नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो उसके बाद एम्पुला तक दोनों भी आपके क्या पहुंचे, दोनों भी आपके यस गैमेट पहुंचे, वहाँ पर जाके होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, यस ऑब्वियसली आपके डिप्लॉयड गैमेट, जायगोट के सॉरी, ठीक है। तो ये जायगोट ट्रैवल करेगा आपकी यूटेरस तक, ठीक है, ये जाके वहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी होती है, इम्प्लांटेशन से पहले प्रेगनेंसी नहीं होती। उसके बाद डेवलपमेंट होगी बच्चे की, ठीक है, ग्रोथ होगी, हम ग्रोथ आगे जाके पढ़ने वाले, और उसके बाद आपकी बर्थ नॉर्मली की जाएगी बेटा, ठीक है, यस। सो दैट वाज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट यू कैन से, यस। तो अब देखना, टू गेट टू ओवम स्पर्म मस्ट बी पियर्स बेटा, ठीक है। तो एक देखना सिंपल चीज़ है बेटा, ओवम की तक जाने के लिए बेटा स्पर्म को बस पियर्स करना चाहिए। पियर्स क्या क्या करना चाहिए, कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर वाला, एक्चुअल होता है बेटा जोना पेलिसिडा एक्चुअल, ठीक है बेटा। प्री वेटालाइन स्पेस को करना पड़ेगा, फिर हमें डायरेक्टली ओवम तक पहुंच जाएगा। मतलब क्या, अगर एक स्पर्म को ओवम से मिलना है तो उसे इन 4 बॉडीगार्ड को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बट दिस इज द वन शॉट वीडियो ना, सो वन शॉट वीडियो के अंदर ऐसे ही करना पड़ता है बेटा। तो यहाँ पे देखना कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए, लेट मी एक्सप्लेन यू, फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म एज वेल एज दी ओवम, ठीक है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली, क्या हो गया है, what is this happening, please wait a minute, I don't know I don't have any particular idea about this, ओके ठीक है, मैं आपको तब तक एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। जब भी बेसिकली आपको फर्टिलाइजेशन होना होता है बेटा, ठीक